नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम लोगों का रघुवंश चल रहा है। संस्कृत का जो रघुवंश है, यह कालिदास द्वारा रचित एक महाकाव्य है। रघुवंश सभी लोग जानते हैं। आज हम लोग द्वितीय सर्ग का, आप लोग जानते हैं रघुवंश में 19 सर्ग है, जिसमें हम लोग द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे और द्वितीय सर्ग के श्लोक संख्या चौथे का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या चौथे का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक का अध्ययन प्रीवियस वीडियो में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। पहला हम लोगों का श्लोक था, अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाए पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशो धनो धेनु मृषे विमोच। पहले रघुवंश के द्वितीय सर्ग के पहले श्लोक में यह देखा गया कि जब रात्र व्यतीत हो जाती है, सुबह होती है, तो सुबह सुबह प्रजापालक राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा से गाय के लिए क्या करते हैं, अक्षत आदि को कुमकुम आदि से उनकी पूजा अर्चना करवाते हैं अपनी पत्नी सुदक्षिणा से। ठीक है। उसके बाद वन में चरने के लिए उस गौ माता नंदिनी गऊ को छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा श्लोक हम लोगों ने पढ़ा रघुवंश के द्वितीय सर्ग का। दूसरा श्लोक क्या था? दूसरा श्लोक था, तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानाम धुर कीर्तनिया मार्गम मनुष्य स्वधर्म पत्नी सुते रिवार्थम अस्मृत अनुगच्छत। ठीक है। मतलब दूसरे श्लोक में रानी सुदक्षिणा उस नंदिनी धेनु के पीछे पीछे अनुकरण कर रही हैं, चल रही हैं। ठीक है। इसका हम लोगों ने दूसरे श्लोक में देखा। फिर तीसरे श्लोक में हम लोग देखते हैं कि निवर्त राजा दैतम दयालु ताम सौरभेयीम सुरभि यशोभि पयोधरी भूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धरा मिम और मीम। ठीक। इसमें हम लोग ये देखे तीसरे श्लोक में कि जो सुरभि यशोभि और दयालु ऐसे राजा दिलीप क्या करते हैं, महाराज दिलीप जो अपनी पत्नी को क्या करते हैं, वापस लौटा देते हैं। ठीक है। अब हम लोग रघुवंश के द्वितीय सर्ग के चौथे श्लोक का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं, चौथे श्लोक का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो चौथा श्लोक यहाँ से है, आइए देखते हैं। व्रतायते नानुचरेण धेनो, यहाँ बिंदी विसर्ग लग जाएगा, विसर्ग छूट गया, अभी लगा देते हैं। व्रतायते नानुचरेण धेनो न सेधिशेषो अप्यनुयायी वर्ग न चान्यतस्य तस्य शरीर रक्षा। फिर से देखिए, न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर गुप्ता हि मनो प्रसूति स्ववीर गुप्ता हि मनो प्रसूति। व्रतायते नानुचरेण धेनो न सेधिशेषो अप्यनुयायी वर्ग न चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर गुप्ता हि मनो प्रसूति स्ववीर गुप्ता हि मनो प्रसूति। तो इसमें यहाँ दे रहे हैं व्रताय। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि तेना अनुचरेण, तेन उस अनुचर के द्वारा,
उस अनुचर के द्वारा, यहाँ तेन किसके लिए है? तेन राजा दिलीप के लिए है। और अनुचर कौन है? अनुचर भी राजा दिलीप हैं, ठीक है। अनुचरति, अनुचरति, जो अनु मतलब पीछे पीछे, चरित में चलता है, ठीक है, जो पीछे पीछे चलता है वही अनुचर है, ठीक है। तो तेन उस अनुचर के द्वारा, यहाँ तृतीया हो गई है, ठीक है। उस अनुचर के द्वारा अर्थात महाराज दिलीप के द्वारा क्या किया जाता है? एक मिनट मित्रों, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए तेन, यहाँ एक मिनट, हाँ, ये तेनानुचरेण, तेन उस अनुचर के द्वारा, शेषो अप्य अनुयायी वर्ग, शेष जो बचे हुए थे, क्योंकि तीसरे श्लोक में हमने देखा कि वह अपनी पत्नी को भी वापस कर देते हैं। राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा को भी वापस कर देते हैं, क्योंकि धेनु के व्रत, धेनु की रक्षा या फिर सेवा का व्रत किसने लिया है? राजा दिलीप ने लिया है, ठीक है। तो शेष जो अनुयायी वर्ग हैं, शेष जो सेवक वर्ग हैं, राजा के साथ जो चलने वाले सेवक अन्य लोग हैं, उनको भी चौथे श्लोक में राजा दिलीप ने वापस कर दिया। क्या कर दिया? शेष जो थे अनुयायी वर्ग थे, सेवक वर्ग थे, उनको भी निषेध कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? मना कर दिया, साथ चलने के लिए मना कर दिया कि नहीं नहीं आप लोग भी नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि सेवा का व्रत हमने लिया है, अर्थात राजा दिलीप ने कहा, ठीक है। क्यों मना कर दिया? क्योंकि धेनो, यहाँ अनुस्वार लगा लीजिए, क्योंकि धेनु के लिए, गाय के व्रत के लिए व्रताय, यहाँ धेनु है, यहाँ व्रताय है, क्योंकि गाय के व्रत के लिए उनकी रक्षा या सेवा के लिए राजा दिलीप ने प्रण लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया। फिर कहते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ है तस्य, ठीक है, यहाँ है तस्य मतलब उनके, ठीक है, तस्य शरीर रक्षा, उनके शरीर की रक्षा, यहाँ न च, ठीक है, च मीन्स और, तस् में उनके शरीर रक्षा, उनके शरीर की रक्षा, अन्यतः न उनके अर्थात राजा दिलीप के या फिर मनु के वंशजों की शरीर की रक्षा अन्य लोगों के द्वारा नहीं, ठीक है, अन्य लोगों के द्वारा नहीं। ही मीन्स क्योंकि मनु की प्रसूति, राजा मनु की प्रसूति मीन्स संताने, मन की संताने स्ववीर गुप्ता, स्व मीन्स अपने और वीर मतलब पराक्रम से, गुप्ता में सुरक्षित रहती हैं, अपने पराक्रम से ही क्या करती हैं? अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ फिर से देखिए, तेनानुचरेण, उस अनुचर के द्वारा अर्थात राजा दिलीप के द्वारा, शेषो अप्यान्यायी वर्ग, शेष अन्य सेवक वर्ग को भी अपि भी निषेध मना कर दिया अपने साथ आने के लिए, क्योंकि धेनु का व्रत लिया है, राजा दिलीप ने धेनु का व्रत लिया है, ठीक है। और फिर कहते हैं, क्योंकि तस्य, यहाँ न च मीन्स और, तस् मीन्स उनके शरीर रक्षा, शरीर की रक्षा, अन्यतः न अन्य किसी के द्वारा नहीं करवाते हैं या नहीं करते हैं। ही मीन्स क्योंकि मनोह, यहाँ षष्ठी है, ठीक है, क्योंकि मनु की प्रसूति, मनु की संतानें
स्वयं मीन्स अपनी, वीर में पराक्रम की, और गुप्ता मीन्स पराक्रम की, गुप्ता मीन्स सुरक्षित रहती हैं या अपने जो शरीर की रक्षा जो करती हैं वो स्वयं करती हैं, क्योंकि मनु की संतानें अपने वीर पराक्रम से अपने शरीर की रक्षा स्वयं करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका अर्थ इस चौथे श्लोक का हम लोगों ने अर्थ देखा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं इससे क्वेश्चन, प्रश्न क्या बन सकते हैं, पूछ लेगा। फिर से यहाँ देखते हैं, यहाँ से कलम लेते हैं। हाँ, ये पूछ सकता है कि यहाँ जो धेनो है, क्या है, यहाँ धेनो है, इसमें पूछ सकता है धेनो इत्यत्र का विभक्ति, इसमें विभक्ति पूछ सकता है। तो धेनो में षष्ठी एक वचन है। ठीक है, षष्ठी एक वचन धेनो में है। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न यह भी पूछ सकता है, यहाँ एक लाइन दे करके, व्रताय तेनानुचरेण धेनो, ये लाइन दे देगा और पूछ लेगा अत्र तेन पदेन, यहाँ तेन जो है, यहाँ तेन पदेन कह बुद्धते, किसका यहाँ वर्णन किया गया है, तो तेन से किसका बोध होता है, तेन से राजा दिलीप का बोध होता है। ठीक है, फिर पूछ सकता है कि श्लोके अस्मिन् क्रियापद किम, इस श्लोक में क्रिया कौन सा, क्रियापद किम क्या है, क्रियापद क्या है, तो क्रियापद इसमें क्या है, निषेध, इसमें क्या है, ये क्रियापद है, निषेध क्या है, मना कर दिया, निषेध क्रियापद है ये। ठीक है, फिर पूछ सकता है यहाँ प्रसूति, क्या पूछ सकता है, प्रसूति इति शब्दस्य अर्थः कः, क्या पूछ सकता है, प्रसूति इति शब्दस्य अर्थः कः, तो प्रसूति मीन संतानें भी होता है और संतति भी होता है। ठीक है, संतति मीन संतान और प्रसूति भी संतान होता है। ठीक है, फिर पूछ सकता है यहाँ स्ववीर गुप्ता, फिर पूछ सकता है स्ववीर गुप्ता इत्यत्र कह समास है, स्ववीर गुप्ता में कौन सा समास है, तो स्ववीर गुप्ता में तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या है, तृतीया तत्पुरुष समास, अपने पराक्रम के द्वारा जो सुरक्षित हैं ऐसे मन की संतानें। ठीक है, स्ववीर गुप्ता। ठीक है, तो इसमें तृतीया तत्पुरुष है। ठीक है, फिर पूछ सकता है अनुयायी वर्ग अत्र कह संधि। ठीक है, अनुयायी वर्ग, अनुयायी वर्ग यहाँ है ना, अनुयायी वर्ग। ठीक है, अनुयायी वर्ग में कौन सी संधि है, तो इसमें अप्य अनुयायी वर्ग, अप्य अनुयायी वर्ग में यण संधि है, अपि धन अनुयायी वर्ग, अपि धन अनुयायी वर्ग। ठीक है, तो इसमें यण संधि है। फिर पूछ सकता है तेनानुचरेण कह निषेधि, तेनानुचरेण कह निषेधि, किसने मना कर दिया, तो राजा दिलीप ने अनुयायी वर्ग को मना कर दिया था। ठीक है, अनुयायी वर्ग इसका उत्तर हो जाएगा। फिर पूछ सकता है स्ववीर गुप्ता कह, तो स्ववीर गुप्ता मनोसंतति, मनु की संतानें ही स्ववीर गुप्ता अपनी वीरता से अपनी रक्षा करती हैं, मनु की संतानें। ठीक, फिर पूछ सकता है अस्मिन् श्लोके को अलंकार है, तो इस श्लोक में, चौथे श्लोक में हेतु अलंकार है। कौन सा अलंकार है, हेतु अलंकार है। ठीक है, ये रहा आपके प्रश्नों का जवाब, और आने वाले प्रश्नों के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा किए। आगे देखते हैं, इसके अर्थ को पुनः देख लेते हैं। व्रत के लिए नंदनी धेनु का अनुगमन करने वाले, व्रत के लिए, क्योंकि नंदनी धेनु का व्रत की जो शपथ लिया है वो राजा दिलीप ने लिया है, तो अनुगमन कौन कर रही है, नंदनी धेनु। ठीक है, अनुगमन करने वाले उस राजा दिलीप, और पीछे पीछे
कौन चल रहे हैं, अनुगमन कौन कर रहे हैं, राजा दिलीप। उस राजा दिलीप ने शेष अन्य सभी सेवक वर्ग को, ठीक है, शेष यहाँ आया है ना, शेषो अप्य अनुयायी वर्ग, शेष सभी अनुयायी वर्ग सभी सेवकों को भी लौटा दिया। क्या कर दिया, यहाँ निषेध मतलब मना कर दिया, लौटा दिया, ठीक है। उनके शरीर की रक्षा किसी अन्य से नहीं, यहाँ दिया है ना, न चान्य तस्य तस्य शरीर रक्षा, न चान्य तस्य शरीर रक्षा, न च मीन्स और, न तस्य उनके अन्यत्र शरीर रक्षा, न अन तस्य तस्य में उनके न शरीर रक्षा, अन्य लोगों से उनके शरीर की रक्षा नहीं हो सकती, ठीक है। उनके शरीर की रक्षा किसी अन्य से नहीं, क्योंकि यहाँ है ना ही मीन्स क्योंकि, ही मीन्स क्योंकि, तो क्योंकि मनु की संतानें जो हैं, यहाँ है कि मनोह प्रसूति, मनु की संतानें जो हैं अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा करती हैं, अपने पराक्रम से ही, स्ववीर गुप्ता, ठीक है, अपने पराक्रम से ही अपनी रक्षा करती हैं, ठीक। फिर आइए इसके समास के बारे में देखते हैं, जो आने वाले समास हैं, कौन कौन से समास आ सकते हैं। यहाँ अनुयायी वर्ग हो गया, ठीक है, एक मिनट, यहाँ देखिए अनुयायी वर्ग, ठीक है, अनुयायी वर्ग में षष्ठी तत्पुरुष है, अनुयायी नाम वर्ग, अनुयायी नाम वर्ग षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। फिर आता है स्ववीर गुप्ता, स्ववीर गुप्ता में कौन सा समास है, स्ववीरेण गुप्ता, स्ववीरेण गुप्ता तृतीया तत्पुरुष, ठीक है, स्ववीरेण गुप्ता तृतीया तत्पुरुष हो गया। आइए देखते हैं फिर, यहाँ है अनुचरण में पूछ सकता है कि कौन सा, यहाँ अनुचरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुपसर्ग है, ठीक है, अनुपसर्ग है, चर धातु है, तय प्रत्यय है, अनुचरण में ये तय प्रत्यय है, ठीक है। और तृतीया विभक्ति, कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति एक वचन, ठीक है, तृतीया विभक्ति एक वचन से अनुचरण बनेगा। फिर निषेध, निषेध में नि उपसर्ग, सिद्ध धातु, लुंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है, निषेध बन जाएगा इसे, नि सिद्ध लुंग और प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। निषेध कर्मवाचक संज्ञा है, ठीक है, कर्मवाच्य है, ठीक। फिर आता है धेनो, धेनो जो शब्द है ये षष्ठी एक वचन है, कौन सा है, षष्ठी एक वचन है, धेनु। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में 5वां श्लोक लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो अन्य बच्चों को भी, अन्य लोगों को भी शेयर करिए, भेजिए, और इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक मुझे आज्ञा दे। नमस्कार, वंदे मातरम, नमः संस्कृताय।